मदरसों में पढ़ाई जाएगी अब वेद। जी हाँ, इस्लाम की शिक्षा के साथ साथ अब मौलाना वेद का पाठ करवाएंगे। संघ संचालक मोहन भागवत ने सामवेद के उर्दू संस्करण का कर दिया है विमोचन। लेकिन शंकराचार्य और संस्कृत के विद्वान उठा रहे हैं सवाल। तो क्या अब हिंदू धर्म शास्त्रियों और संत बाबाओं से बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं संघ को नहीं रहा मतलब, या आरएसएस अपना कोर हिंदू एजेंडा जा रही है छोड़ने, या फिर 2024 के चुनावों में सियासी जमा घाटा में बीजेपी मुस्लिम वोटर्स को जोड़ने का मन बना रही है। ये कुछ ऐसे सवाल है जो आने वाले दिनों में बीजेपी के कोर वोटर्स के सामने चुनौती बनकर आने वाले हैं। दोस्तों, जाने माने फिल्म निर्देशक इकबाल दुर्रानी ने हिंदू धर्म में पवित्र धर्म ग्रंथ सामवेद का उर्दू में अनुवाद किया है और सबसे दिलचस्प ये है कि इसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विमोचित किया है। जी हाँ, सामवेद के उर्दू अनुवाद का दिल्ली के लाल किले परिसर से भव्य विमोचन हुआ। लेकिन शंकराचार्य समेत संस्कृत के विद्वानों की आंखें क्यों लाल हो रही है, ये जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़े 4 वेदों के बारे में हर हिंदू जानता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये चारों वेद संस्कृत भाषा में है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसका ग्रंथ का पहला उर्दू अनुवाद आ रहा है। धर्म के जानकार, शास्त्री और शंकराचार्य कह रहे हैं कि सामवेद वेद का प्रमुख ग्रंथ है। ऐसे में इसे केवल जनेऊधारी ही पढ़ सकता है। लेकिन दुर्रानी साहब उर्दू अनुवाद के विमोचन को इसका तराना बता रहे हैं। उन्होंने तो मदरसों में इसे पढ़ाने की वकालत भी कर डाली है। जिस वेद के अध्ययन, अध्यापन और पाठ करने को हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, आखिर उस अधिकार को अब कौन हड़पना चाहता है? क्या मदरसों में सामवेद को पढ़ाने के पीछे सियासी गुना भाग है, या क्या वाकई मुसलमानों का भला करना है? नहीं तो जो वेद अब तक हिंदुओं को सुलभ नहीं, वो मुसलमानों को उर्दू में पढ़वाया जा रहा है। क्या दुर्रानी साहब की सोच को वाकई अमली जामा पहनाया जा सकता है? धर्मशास्त्री कह रहे हैं कि वेद पढ़ने का अधिकार हर किसी को नहीं है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं कि हिंदू धर्म में बगैर उपनयन संस्कार के किसी को वेदाधिकार नहीं है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने परंपरा एवं नियमानुसार इसका अध्ययन किया होगा, वही इसके मूल तत्व का अनुवाद कर सकता है। शंकराचार्य जी दुर्रानी द्वारा सामवेद के उर्दू अनुवाद पर सवाल उठाते हुए पूछ रहे हैं कि उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए उन्होंने किस परंपरा के तहत सामवेद का अध्ययन किया है। शंकराचार्य के बाद काशी के विद्वान भी सामने आए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी मदरसों में सामवेद को पढ़ाए जाने पर कहते हैं कि वेदों के अध्ययन के लिए पात्रता की आवश्यकता है, लेकिन उसमें 2 भाग है। एक वेद भाष्य है और एक मंत्रात्मक है। सामवेद गायन का विषय है जो प्राणी मात्र के कल्याण, आरोग्यता और मस्तिष्क को प्रखर बनाने का मार्ग निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में शुचिता, पवित्रता और गुरु शिष्य परंपरा का पालन करना जरूरी है। और अगर सामवेद के अध्ययन, अध्यापन में इसका ध्यान रखा गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जबकि लाल बहादुर संस्कृत संस्थान में वेद विभाग के प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि 4 वेदों में सामवेद बहुत ज्यादा कठिन ग्रंथ है और कोई अन्य भाषा भाषी व्यक्ति इसका अनुवाद कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें एक स्वर प्रणाली है। यह कार्य उर्दू भाषी के लिए जितना कठिन है, उतना ही किसी हिंदी भाषी व्यक्ति के लिए असंभव है। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं कि मैं यजुर्वेद का प्रोफेसर हूँ, लेकिन सामवेद का अर्थ सही तरीके से नहीं कर सकता हूँ। इसे इस विषय का विद्वान ही प्रस्तुत कर सकता है। इसी तरह से सप्तर्षि कुलम के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार कहते हैं, सामवेद कोई सामान्य संस्कृत नहीं है, बल्कि वैदिक संस्कृत का ग्रंथ है। इसे पढ़ने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार होना और उसके नियम पालन करना अनिवार्य है। डॉक्टर मिश्र के अनुसार सामवेद में तमाम तरह के गान नारदीय शिक्षा के अनुसार संगीत पर आधारित है, जबकि इस्लाम में संगीत को हराम माना गया है। इसी प्रकार वेद को समझने के लिए पहले वेदांगों का अध्ययन करना पड़ता है। क्या मदरसे के छात्र व्याकरण, शिक्षा, छंद, निरक्त, कल्प और ज्योतिष के इन 6 वेदांगों का अध्ययन करेंगे? दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इसके जवाब में कहते हैं, ब्रह्माने निष्कारणो धर्म षड्गो वेदो ध्येयो गेश्चेति, अर्थात ब्राह्मण या फिर कहे विद्वान को बगैर किसी कारण यानी निष्काम भाव से वेदों का अध्ययन करना चाहिए। शंकराचार्य के अनुसार वेद को पढ़ने से लाभ होगा, ऐसा सोचकर उसका अध्ययन या पाठ नहीं किया जाता, बल्कि यह हमारा धर्म है, इसलिए हम इसका पाठ करते हैं। प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी कहते हैं कि सामवेद का ज्ञान प्राप्त होने पर मस्तिष्क का विकास होता है। अब देखना होगा कि मदरसों में वेद का पाठ पढ़ाने से वाकई में किसका विकास है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं?